हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easy.for-you.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम मल्टीपल क्लासेस का एक प्रोग्राम बनाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि जब हम एक जावा का छोटा सा भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हम एक क्लास बनाते हैं जिसके अंदर मेन मेथड होता है। लेकिन हम मल्टीपल क्लासेस का प्रोग्राम बनाए तो मेन मेथड जिस क्लास में होता है उसके अलावा और भी क्लासेस होती हैं, तो उसको यूज़ करने के लिए हम उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके मेंबर को एक्सेस करते हैं। जैसा कि इसके पहले के वीडियो ट्यूटोरियल्स में हमने देखा कि हम किस तरीके से क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे उसके मेंबर को एक्सेस करते हैं। आज हम देखेंगे एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें एडिशन होगा, तो वहाँ पर हम एक अलग से क्लास बनाएंगे, यानी मेन मेथड जो होता है जिस क्लास में उसके अलावा एक अलग क्लास बनाएंगे जहाँ पर वेरिएबल्स होंगे, वहाँ पर मेथड्स होंगे और बाद में हम मेन मेथड में उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके मेंबर्स को कॉल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। जैसा कि मैंने आपको बताया ये मल्टीपल क्लासेस का प्रोग्राम है, तो एक क्लास हम बनाते हैं। सबसे पहले क्लास टेस्ट। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एडिशन का एक प्रोग्राम बनेगा। सिंपल सा इसका जो आउटपुट होगा वो एडिशन होगा। हम जो दो नंबर इनपुट कराएंगे या दो नंबर जो इसमें दिया जाएगा उसका एडिशन हमको मिलेगा। तो उसके लिए सिंपल सा एक प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं। एक क्लास बना रहे हैं टेस्ट। यहाँ पर एडिशन के लिए जो भी वेरिएबल्स की जरूरत होगी इस क्लास में हम बना रहे हैं। इंट a, b, c। यहाँ पर हमने 3 इंटीजर टाइप के यहाँ पर वेरिएबल्स बनाए। आगे बढ़ते हैं। 2 मेथड बनाऊंगा। पहला मेथड जो कि इन वेरिएबल्स के लिए, जैसे कि a और b है, हमको वैल्यू चाहिए ताकि हम उसको ऐड कर सके, तो जो कि वैल्यू इनपुट की जाएगी उसके लिए हम मेथड बनाते हैं गेट डेटा, जहाँ पर हम वैल्यू लेंगे। उसके बाद एक और मेथड बनाते हैं जहाँ पर हम वैल्यू को ऐड करेंगे। तो बना लेते हैं पहला मेथड वाइड गेट डेटा। यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स होंगे, इंटीजर x कॉमा इंटीजर y, और ये a इज इक्वल x और b इज इक्वल y। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस मेथड में 2 इंटीजर टाइप के पैरामीटर हैं, 2 आर्गुमेंट्स है। इस पे जो वैल्यू मिलेगी वो हम a और b पर स्टोर करा देंगे। तो ये हो गया गेट डेटा, वैल्यू इनपुट कराने के लिए या वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइज करने के लिए, स्टोर करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम। गेट डेटा मेथड के बाद हम एक और मेथड बनाएंगे जहाँ पर ये 2 वैल्यूज़, जो कि 2 वेरिएबल की वैल्यूज़ a और b की वैल्यूज़ को ऐड करना होगा। तो उसके लिए हम एक और मेथड बना लेते हैं। प्रोग्राम कंटिन्यू है। वाइड ऐड। यहाँ पर c इज इक्वल a प्लस b ऐड करेंगे और एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। मैसेज एक दे देते हैं, एडिशन इज प्लस वेरिएबल जहाँ पर हम एडिशन कर रहे हैं वो है c। तो यहाँ पर कॉमा है, ये जो कॉमा जैसा दिख रहा है कॉमा नहीं है, ये कोलन का सिंबल है और उसके बाद प्लस वेरिएबल c। तो ये हो गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये मैसेज हो गया इन्वर्टेड कॉमा में और प्लस c, हमने वेरिएबल की वैल्यू वहाँ पर प्रिंट कराई है। तो एडिशन इज प्लस c। तो उसके आगे एडिशन इज मैसेज है और उसके आगे वेरिएबल की वैल्यू वहाँ पर प्रिंट होगी। तो ये मैसेज हो गया और उसके बाद ये मेथड क्लोज, और यहाँ पर हमने सबसे लास्ट में क्लास को क्लोज कर दिया। तो इस क्लास के अंदर 3 इंटीजर टाइप की वेरिएबल a, b और c है और 2 मेथड हैं। पहला है गेट डेटा, जो कि वहाँ पर a और b जो वैल्यूज़ हैं यूज़र से ले रहा है वहाँ स्टोर करा रहा है a और b के लिए। दूसरा है मेथड ऐड। ऐड को कॉल करेंगे तो ये जो a और b वेरिएबल की वैल्यू है उसको ऐड कर रहा है c में और मैसेज डिस्प्ले करा रहा है एडिशन इज, और जो भी एडिशन है उसको मैसेज डिस्प्ले कराएगा स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं। ये क्लास कंप्लीट हो गया जिसका नाम है टेस्ट। अब हम मेन मेथड जिसमें होता है एक क्लास और बनाएंगे जहाँ पर हमारा मेन मेथड होगा, जहाँ पर इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसके जो मेथड्स है उसको हम एक्सेस करेंगे। तो फिर इसके बाद हम क्लास बनाते हैं। क्लास, ये एन यहाँ पर मैं कैपिटल लिख रहा हूँ,
मेन, ये मेन क्लास है। तो मेन मेथड भी होता है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने यहाँ पे क्लास बनाया हुआ है मेन, और एम यहाँ पर कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर मेथड बनाते हैं। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग AR, यहाँ पर S कैपिटल है, M यहाँ पर कैपिटल है क्योंकि वो क्लास का नाम है। अब आगे बढ़ते हैं। इस मेन मेथड के अंदर जैसा कि मैंने बताया एडिशन का प्रोग्राम है, हमने मल्टीपल क्लासेस बनाया हुआ है। एक क्लास ये है जहाँ पर मेन मेथड है, और एक क्लास हमने पहले बनाया हुआ है जहाँ पे वेरिएबल्स और मेथड है। तो उसको यूज़ करने के लिए हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पिछले ट्यूटोरियल में आपने देखा कि क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। क्लास का नाम है टेस्ट, ये हो गया टेस्ट। फिर उसका ऑब्जेक्ट obj इज इक्वल न्यू ऑपरेटर, फिर टेस्ट, ये है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसको यहाँ पर कॉल किया गया। इस तरीके से यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना obj। अब आप इसका यूज़ उसके मेंबर को एक्सेस करने के लिए कर सकते हैं। तो उसका पहला मेथड ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा। हमने पिछली बार देखा था कि जब मेंबर को हम एक्सेस करते हैं तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और उसके मेंबर एक्सेस करते हैं। तो यहाँ हमने लिखा obj डॉट गेट डेटा। ये जो मेथड्स है यहाँ पर हमको दो इंटीजर टाइप की वैल्यू देनी पड़ेगी क्योंकि हमने जब इसको डिफाइन किया है तो वहाँ पर आर्गुमेंट में या पैरामीटर में लिखा है कि दो इंटीजर टाइप के वहाँ पर आर्गुमेंट होंगे। तो यहाँ पर गेट डेटा में हम दो इंटीजर वैल्यू देते हैं 100, 200। तो जैसा कि हमने वहाँ पर डिफाइन किया है ये वैल्यूज़ ए और बी वेरिएबल पर स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद इनका एडिशन देखने के लिए हम कॉल करेंगे मेथड ऑब्जेक्ट डॉट ऐड। ये मेथड हमने बनाया हुआ है, इसको जैसे ही कॉल करेंगे तो यहाँ पर ए और बी का एडिशन जो कि वेरिएबल सी पर स्टोर होगा वो डिस्प्ले होगा एडिशन इज, और जो भी इसका एडिशन होगा जैसे 300। इस तरीके से ये मेथड क्लोज हो गया मेन मेथड, और उसके बाद ये क्लास जो हमने बनाया हुआ है ये क्लोज हो गया। तो इस प्रोग्राम में बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है जहाँ पर आपको ये बताया गया है कि क्लास का कैसे हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कैसे हम उसको उसके जो मेंबर्स एक्सेस कर रहे हैं, यानी मल्टीपल क्लासेस का जब प्रोग्राम होता है तो कैसे हम इसको यूज़ करते हैं यहाँ पर दिखाया गया है बहुत ही सिंपल वे में। आगे हम और भी प्रोग्राम पढ़ेंगे जहाँ पर हमको क्लासेस के जो भी क्लास होंगे उसके मेथड उसके वेरिएबल बनाने होंगे, यानी उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा, उसके मेंबर को एक्सेस करना होगा। पिछली बार हमने देखा कि हम उसके मेथड्स और उसके वेरिएबल्स दोनों ही एक्सेस कर सकते हैं। तो आगे हम जहाँ पर मैंने बताया कि ये कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो आगे हम कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, और भी बहुत से टॉपिक है जो पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutoryou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।